Hello everyone, welcome to the Tax Show. I am CA Rahul Tiwari, and in this video we are going to break down the Union Budget 2025 in easy and a simple manner. So stay tuned till the end to understand the key highlights of the budget. So let's start with income tax. ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। इसे आइए इस तरीके से समझते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, और जो नया टैक्स स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार है। 0 से 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो ज़ीरो टैक्स। 4 लाख से 8 लाख तक के ब्रैकेट में 5% का इनकम टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख की इनकम पे 20%, 20 लाख से 24 लाख के ब्रैकेट पे 25%, और 24 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम क्रॉस होती है तो वो एक्सेस इनकम पे 30% तक का इनकम टैक्स आपको एप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी इंक्रीज हुआ है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 था उसे बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। अब आपके मन में ज़रूर ये क्वेश्चन होगा कि ये अपडेट आने के बाद में हमारे लिए कौन सा रिजिम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है आपकी इनकम लेवल पे और आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या आपके पास अवेलेबल है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड अपडेट इन इनकम टैक्स। पहले हम बैकडेटेड सिर्फ 2 साल के ITR फाइल कर सकते थे थ्रू ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न। हावेवर इसे एक्सटेंड करके अब 4 साल तक की टाइम पीरियड दे दी गई है, यानी पिछले 4 साल में से अगर आपका किसी साल ITR फाइल नहीं हुआ है तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं थ्रू ITR-U। नाउ लेट्स टॉक ऑन द थर्ड अपडेट विच इज रिगार्डिंग TDS। रेंट पे TDS डिडक्ट करने का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 2,40,000 था, उसे अब इंक्रीज करके 6 लाख कर दिया है। यानी पर मंथ अगर आपकी 50,000 से कम की रेंट है तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं होंगे। सिमिलरली बैंक्स जब इंटरेस्ट प्रोवाइड करती थी सीनियर सिटीजन को तो 50,000 तक के अमाउंट पे TDS एप्लीकेबल नहीं था, उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना मैंडेटरी था। उस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के चेंजेस के बारे में। पहले कोई भी असेसी अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होल्ड करता था तो उसे सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाने का परमिशन था। सेकेंड प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता था और उसे रेंटल इनकम कंसीडर करके उस पर टैक्स पेमेंट करनी पड़ती थी। हावेवर अब इस बजट के बाद में 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी माना जा सकता है, यानी अब 2 हाउस प्रॉपर्टी ओन करने पे भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस बजट में ट्रस्ट को लेकर के भी एक अपडेट है। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पीरियड जो पहले 5 साल होती थी, कंप्लायंस को रिड्यूस करने के लिए उसे एक्सटेंड करके 10 ईयर्स कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। तो गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द पीरियड फॉर द स्टार्टअप्स टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड एंड एनरोल फॉर द टैक्स बेनिफिट बाय 5 ईयर्स। यानी जो 1 अप्रैल 2030 के पहले स्टार्टअप्स रजिस्टर होंगे वो टैक्स हॉलीडे एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज ऑन MSME। गवर्नमेंट कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली है माइक्रो इंटरप्राइजेस को, जिसकी लिमिट अप टू 5 लाख होने वाली है। ये उनको फाइनेंसेस में हेल्प करेगा। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि फर्स्ट ईयर में ही ऐसे 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू कर दिए जाएं। So this was the major key highlights from the budget 2025. For more such updates, stay tuned and stay connected. Thank you.